अरे यार बात सुनना। भाईजान हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। अरमान, अरमान नाम है मेरा। ओके मिस्टर अरमान, क्या आप मुझे बाहर ड्रॉप कर देंगे? क्योंकि मुझे राइट हैंड गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती है, मुझे अंकल के काम से जाना है। सॉरी, नहीं हो पाएगा। सैफ साहब के काम से जा रहा हूँ। तो मैं भी तो घर का फर्द ही हूँ, ड्रॉप कर दो। अजीब। अफसोस हुआ। अल्लाह उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। आमीन। सॉरी और शुक्रिया। जिस दिन आपकी कॉल आ रही थी तो मैं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। चलें आप काम की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर साइन कर दें, इसमें आपकी तनख्वाह और मराद के बारे में सब कुछ लिखा है, ठीक है? जब तक मैं आपको आपके काम के बारे में समझा देता हूँ। जी। आपने इन्वेंट्रीज करनी होंगी कैफेटेरिया में जो भी सामान लाया जाता है, और कुछ लोग बाहर से खाना लाते हैं, घर से खाना लाते हैं और कैफ़े में बैठ कर खाते हैं, उनकी तो खैर है। लेकिन कुछ लोग कॉफ़ी के बहाने वहाँ पर बैठकर सिर्फ बातें वगैरह करते हैं, उन पर आपने ध्यान रखना होगा। एक बात और, कैफ़े में स्टाफ के साथ मिलकर काम भी करना होगा। मिलकर? पर मैं तो एज सुपरवाइजर आ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी ज़रूरी है। आपको अगर सुपरवाइज़र के साथ साथ ये काम भी जानते होंगे तो आप सब लोगों से काम करवा सकेंगे। इससे स्टाफ पे प्रेशर भी बना रहेगा कि अगर वो चले भी जाते हैं तो उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शिकायत का मौका ना मिले। आइए मैं आपको कैफेटेरिया का विजिट करवा देता हूँ। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है? जी। अरे यार बात सुनना। भाईजान हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। अरमान, अरमान नाम है मेरा। ओके मिस्टर अरमान, क्या आप मुझे बाहर ड्रॉप कर देंगे? क्योंकि मुझे राइट हैंड गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती है, मुझे अंकल के काम से जाना है। सॉरी, नहीं हो पाएगा। सैफ साहब के काम से जा रहा हूँ। तो मैं भी तो घर का फर्द ही हूँ, ड्रॉप कर दो। अजीब, क्या आदमी है? क्या हुआ ज़रियुन? Is everything okay? पता नहीं, मैं जब से आया हूँ ये कौन है? ये मुझे इतना एटीट्यूड देता रहता है हर वक्त। एक तो पापा ने भी ना सर्वेंट्स को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। Is he a servant? यू कैन से दैट। ज़ैनबी का बेटा है, अदील के पास ऑफिस में जॉब करता है। CSS के इसने अभी एग्जाम्स दिए हैं, शायद इसीलिए अपने आप को अभी से सिविल सर्वेंट समझने लगा है। मैंने तो उसे बोला कि मुझे बाहर ड्रॉप कर दे, काम से जाना था अंकल के, उसने मना कर दिया। फिर रियली? इसकी तो बात करती हूँ मैं अदील से। अच्छा, मैं खाला के ड्राइवर के साथ उनके घर जा रही हूँ, अगर तुमने चलना है तो मेरे साथ चले चलो। हाँ प्लीज, मुझसे ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव। आई कैन अंडरस्टैंड। चलो आ जाएगा तो फिर साथ चले चलते हैं। क्या हुआ है? इतने चुप क्यों? वो मैं ये सोच रहा था कि अगर वसीम भाई पाकिस्तान आ गए तो मैंने तारा को समझा दिया है कि जब तक ज़रियुन यहाँ है वो सामने नहीं आए। हाँ, मगर ज़रियुन की शादी के लिए उनको यहाँ आना तो पड़ेगा ना कभी तो सामना होगा। अगर राहा को हम कॉन्फिडेंस मिले तो। बेटा, राहा और बतूल को पहले यहाँ लेकर आओ, ऑफिस संभाले, बिजनेस देखें, उसके बाद देखेंगे। पापा, राहा का तो इंटरेस्ट है बिजनेस में, मगर बतूल का नहीं। चलो राहा को तो लेकर आओ पहले। जी। और वो उसका क्या हुआ, कैफे के सुपरवाइजर का? वो HR ने मुझे बताया कि उसकी मदर की डेथ हो गई, वो आ जाएगा। ओ, ओके।
अरे वो अरमान कह रहा था कि उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, फिर वो बिजी हो जाएगा। हम अरमान को कामरान की जगह पे लेकर आए थे ना। जी बिल्कुल। फिर अरमान के जाने के बाद क्या होगा? एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जरूर। शाम हाँ वे कैसे भी? मैं बस घर पे बोर हो रहा था तो आंटी ने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया आप लोगों के पास। आई होप मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा आप लोगों को। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो नहीं, अब अच्छा किया तुम आ गए, बोर हो रहे थे घर पे तो। बहुत ज्यादा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम यहाँ आ जाया करो, हमें सपोर्ट हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। वैसे तुमने व्हाट हैव यू स्टडीड? आई हैव कंप्लीटेड माय ACCA। तो बेटा फिर तो यहाँ तुम आओ, हमारे साथ काम हम देखो, कुछ हमें समझाओ, कुछ हमें सिखाओ, हमें भी तो पता चले। मैं क्या सिखाऊंगा आप लोगों को, वैसे भी मैं इतने कम टाइम के लिए हूँ यहाँ पे। हाँ नहीं ठीक है, कुछ दिनों के लिए हो, मगर जब तक हो तो तुम आ जाया करो। आई मीन तुम अपनी एक्सपर्टीज हमसे शेयर कर सकते हो। तुम कहो तो वसीम से बात करूँ मैं? अरे नहीं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। बल्कि आई वुड लव टू कम। घर पे फारिग बैठने से अच्छा है कि आप लोगों के साथ यहाँ कुछ काम हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। भाई तुम ले जाओ इसको, ऑफिस से विजिट कराओ पूरा। चलो आओ। सो यू अराउंड। मैं तो ऐसे ही आया था, लेकिन आज ये बहुत अच्छा हो गया भाई, हमारे फायदे। क्या जरूरत है तुम्हें उस लड़के को इधर उधर की लड़कियां दिखाने की? सीधा सीधा बतूल की बात चलाओ ना। क्या करूं खाला, अब ये बात बतूल की अकल में भी आए तो तब ना। आसिया, शौहर तुम्हारे काबू में नहीं आया, बेटी तुम्हारे कहे में नहीं है, आखिर क्या होगा? कुछ समझो तो। मैं क्या कर सकती हूँ भाई? पापा की अपनी मर्जी है, अदील की अपनी मर्जी है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर तुम्हारे ससुर को तुम्हारे लाए हुए रिश्ते समझ नहीं आ रहे ना, तो उन्हें कहो कि खुद ही रिश्ते ढूंढ लें। मुझे नहीं पता, फिलहाल तो मुझे कुछ और फिक्र खाई जा रही है। कैसी बात? छुट्टा सीधा मैं भूलना नहीं चाहती खाला। You know what? मैंने ये जो ज़ैनब है ना, इसकी बहन की कोई और ही कहानी है। भाई सही बात बताओ, क्या कहानी? सही तो कह रही हूँ। पापा को मैंने खुद कहते हुए सुना है कि जब तक ज़रियून इस घर में है तुम ज़ैनब के पोर्शन में रह लो। तो उसने क्या कहा? कुछ नहीं, मिन मिन करके इतना आहिस्ता बोलती है कि सामने वाले को समझ में भी नहीं आता। देखो, अपनी आंखें खुली रखो। राहा की मुसीबत तो एक थी, अब ये तुम्हारे ससुर। तौबा तौबा, इस उम्र में उन क्या कर रहे हैं वो? उम्र तो देखें वो अपनी। मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ कि किसी का एतबार नहीं है, और अपनी आंखें जो है ना वो खुली रखो। खाला, जो लोग संगे मरमर पे तेजी से चलने की कोशिश करते हैं वो एक दिन जरूर फिसलते हैं। देखो, तुम्हारे ससुर की दौलत देख के ना उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, और ऐसे में नीयत भी खराब हो सकती। और तो और, अपने ससुर को छोड़ो, अपने शौहर की तरफ ध्यान दो। मुझे तो खतरे की बू आ रही है। मैंने उसको बोला था कि मेरे शौहर से दूर रहो, तो कहने लगी कि मैं तो उसको अपना छोटा भाई समझती हूँ। आई वाज लाइक व्हाटएवर इट इज, स्टे अवे फ्रॉम हिम। ओह, अच्छा, तो उसने अपनी अटेंशन जो है भाई से बल्कि अदील से हटा के तुम्हारे ससुर की तरफ कर दी। वाह, क्या जमाना आ गया भाई। अच्छा खाला, मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैंने बतूल को पार्लर से पिक करना है। अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक। उस लड़के को लड़की वड़कियां दिखाने की जरूरत नहीं है। बतूल के लिए ये गलत होगा, ज्यादती होगी उसके साथ। ठीक है? ओके। आपने बतूल के लिए कोई गिफ्ट लिया? बड़ा जबरदस्त गिफ्ट लिया, कल देखना, कल बात होगी।